हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। एंड बच्चों, आज के इस लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा 3.3। हमने लास्ट दो लेक्चर में हमने बच्चा 3.1 हमने कवर किया था एंड 3.2 हमने कवर किया था। बच्चों, मैंने सेपरेट दो वीडियो बनाया था जिसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 3.1, जिसमें मैंने आपको हर एक चीज डिटेल में समझा के दिया था। साथ ही साथ मैंने आपको हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था एकदम ईजी वे में। देन बच्चा, मैंने 3.2 मैंने स्टार्ट किया। अगेन एक लेक्चर मैंने उसको खत्म किया है। अभी तक मैंने दो वीडियोस बनाए हैं 3.1 3.2, जहां पे मैंने आपको हर एक चीज को इन डिटेल मैंने आपको समझा के दिया। बच्चों, आज के इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे 3.3, जिसमें बच्चा हमने फर्स्ट लेक्चर जो डिस्कस किया था वहां पे हमने बेसिक देखा था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है क्या है, एंड आइडेंटिफाई चेक करने के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। अगर इन केस हमने वहां पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कुछ दिए थे तो हमें नेक्स्ट टर्म हमें फाइंड आउट करने थे, कॉमन डिफरेंस या तो फर्स्ट टर्म हमें फाइंड करना था, जो हम 3.1 में हमने डिस्कस किया था। देन जब हम 3.2 में आते हैं तो बेसिक जो चीजें हमने डिस्कस किया 3.1 का, उसी पार्ट को हम यूज करें 3.2 में, जहां पे हम बीच में कोई भी टर्म हमें फाइंड आउट करना था। लाइक nth टर्म की बात करते हैं, या तो किसी 20 टर्म की बात करते हैं, या तो nth नंबर मतलब कितने नंबर्स जो डिविजिबल होंगे, हमने ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। बच्चों, आज के लेक्चर हम जो 3.3 स्टार्ट करें, यहाँ पे हम सम ऑफ की बात करेंगे। मतलब मेरे पास कोई भी सीक्वेंस दिया होगा उसको हमें सम करना है, जो भी हमें टर्म तक का बोला है सम करके हम कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे, उसका एक्चुअल वैल्यू कैसे आएगा, आज हम डिस्कस करने वाले। यहाँ पे हम एक नया फॉर्मूला देखेंगे, SN का फॉर्मूला, जहां पे सम ऑफ की हम बात करते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको उस फॉर्मूले के दो और नए फॉर्मूले बना के दूंगा जो आपको हेल्प करेंगे बेसिकली कि हमें बाय चांस कुछ वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है जिसको हम टैकल कर सके। बच्चों, आज का जो 3.3 है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद हमारा एक और लेक्चर होगा जहां पे हम 3.4 बनाऊंगा, जहां पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। बच्चों, टोटल में 4 यहाँ पे वीडियोस बनाऊंगा। आपको ऑलरेडी 2 बन चुका है, तीसरा अभी मैं आज का जो वीडियो आप जो देख रहे हो, एंड थर्ड मतलब फोर्थ इसके बाद जो आएगा बच्चा। ठीक है, आप हमारे साथ से बने रहिए, आपको हर एक चीज एकदम इजी वे में समझा के देंगे। बच्चा, बेसिकली आप जो हम पढ़ने वाले अभी हम सम ऑफ पढ़ने वाले, मैं लाइक यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीक्वेंस को एडिशन कैसे करेंगे। ये सपोज करो बच्चा, मैंने यहाँ पे कोई सीक्वेंस लिया 2 4 6 8 10, लाइक ऐसे सोन ऐसे चलते रहेगा बच्चा। अब सपोज करो बच्चा, मेरे पास मैंने क्या बोला, मेरा क्वेश्चन है बच्चा, मुझे बताओ कि 20 मतलब T20 है ना कितना होगा, है ना। T20 नंबर में बताना पड़ेगा, T20 टर्म कितना होगा। बच्चों, मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं Tn का फॉर्मूला यूज करूंगा। Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, करेक्ट ना बच्चा। बट इसके लिए मुझे बेसिकली क्या चाहिए, a चाहिए जिसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, एंड कॉमन डिफरेंस चाहिए। अब वो बच्चा हमें कैसे मिलेगा, इस वाले पार्ट से क्या करेंगे हम लोग, T1 जिसको हम बोलते हैं a इक्वल्स टू आ जाएगा 2, T2 हमारे पास आ जाएगा बच्चा 4। हम इन दोनों से बच्चा D निकाल सकते हैं, D इक्वल्स टू T2 माइनस T1, करेक्ट ना बच्चा। अब T2 माइनस T1, तो T2 हमारे पास क्या बच्चा 4 है, एंड T1 हमारे पास बच्चा 2 है, तो 4 में से 2 माइनस बच्चा आपके पास 2 आ जाएगा। मींस हमें D मिल गया और हमें A मिल गया, तो हम इस डायरेक्टली इन फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो Tn, तो n क्या रखना पड़ेगा अपने को बच्चा, 20 रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें पूछा है क्या T20 ना। तो हम समझो बच्चा हमारे पास T1 दे दिया है, T2 दे दिया है, T3 दे दिया है, T4 दे दिया है, T5, ऐसे बच्चा नंबर्स आते रहेंगे। तो मैं एग्जैक्ट ऐसा बोला कि बीच में से कोई भी टर्म उठा के लेना बच्चा। जब भी कोई ऐसा टर्म पूछता बच्चा, आपको हमेशा Tn का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब देखो बच्चा, यहाँ पे n की वैल्यू 20, क्योंकि हमें T20 पूछा, राइट ना। तो T20 इक्वल्स टू a की वैल्यू हमारे पास क्या बच्चा 4 है, कहां गया, नहीं 2 है, 2 प्लस n हमारे पास क्या है 20 ना, तो 20 माइनस 1 इंटू क्या बच्चा D मीन्स 2 हो जाएगा। हमने क्या किया बच्चा, 2 प्लस यहाँ पर 19 इंटू 2 है ना, तो 2 प्लस 19 2 सा 38, देन 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा ना बच्चा 40, T20 पे कौन सा नंबर रहेगा, T20 पे 40 रहेगा। समझ में आया क्या। अब बच्चा, हमने तो सीख लिया था प्रीवियस लेक्चर में, जब भी मैंने आपको बताया ना nth टर्म निकालने के लिए T20 टर्म निकालना, T24 T23 T19 T8। आप इसके लिए हमेशा कौन सा फॉर्मूला याद रखो बच्चा, Tn का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बच्चा, Tn। अब हम जो सीखने वाले इस लेक्चर में जो हमारा इंपॉर्टेंट है बच्चा 3.3 के पर्सपेक्टिव से और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बच्चा, जहां पे हम क्या देखते हैं कि हमें जब भी सम करने, अब देखो बच्चा मैं यहां पे बोलता हूं, सपोज करो मुझे ना S20 चाहिए बच्चा, क्या बोला मैंने, S20। इसका मतलब बच्चा
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे 12, तो 20 तक जाएंगे, सबको ऐड करना है। तो बच्चा देखो, अगर आप ऐसे इंडिविजुअल ऐसे ऐड करते जाओगे तो आपको बहुत टाइम जाएगा। सो उस टाइम को थोड़ा कम करने के लिए एंड बच्चा इसको और आसान बनाने के लिए बच्चा वहां पे एक फॉर्मूला का यहाँ पे बताया गया। फॉर्मूला क्या बच्चा, देखो ध्यान से, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना बच्चा। ये हमारा क्या बनेगा, एस एन का फॉर्मूला। किसका बच्चा फॉर्मूला, एस एन का। हमने टी एन देखा जहां पे टर्म की बात करते हैं, यहाँ पे क्या बनेगा बच्चा, सम की बात करते हैं, जहां पे सबको एडिशन करना रहेगा तो आप हम क्या यूज करेंगे, एस एन फॉर्मूला। अगेन रिपीट करो बच्चा, क्या फॉर्मूला है, एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इससे मैं एक और फॉर्मूला बना के दे रहा हूं बच्चा, जो आपको कभी कभी एमसीक्यू में हेल्प करता है, या मे भी कुछ क्वेश्चन ऐसे टाइप के दे देते हैं आपको जहां पर आप इसको यूज कर सकते हो। क्लियर ना। सो देखो अभी ध्यान से, अब हमने क्या देखा बच्चा, टी एन का फॉर्मूला एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट ना। आपने समझ लिया फॉर्मूले को। अब ध्यान से देखो बच्चा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में, क्या मैं 2a को a प्लस ए लिख सकता हूं, तो देखो ध्यान से, a प्लस ए ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। अब बच्चा अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे ध्यान से देखो, इस वाले पार्ट को टी एन इक्वल्स टू ए प्लस, है ना, a प्लस एन माइनस 1 इंटू हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक के पार्ट को देखो, क्या दिख रहा है हम लोग को, टी एन दिख रहा है। इसका मतलब बच्चा एस एन को एन अपॉन टू ब्रैकेट में a प्लस, मैं इसके प्लेस पे मैं टी एन लिख सकता हूं। एंड बच्चा एक चीज और देखो, फर्स्ट टर्म को हम हमेशा देखो, फर्स्ट टर्म को a इक्वल टू टी1 होता है, क्या मैं a को रिप्लेस करके टी एन लिख सकता हूं, तो n अपॉन टू ब्रैकेट में टी1 प्लस टी एन, राइट ना। ये हमें क्या मिल गया, एस एन का फॉर्मूला। मींस बच्चा हमें एक नया फॉर्मूला मिला, फर्स्ट फॉर्मूला ये था, सेकंड फॉर्मूला हमारे पास ये मिला। मतलब कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है बच्चा, हमें फर्स्ट टर्म दे दिया है और nth टर्म दे दिया बच्चा, nth मतलब जो भी लास्ट टर्म होगा बच्चा हमें दे दिया, और हमें पूछा एस एन पूछ लिया है ना, तो हम निकाल सकते हैं। समझ आया बच्चा आपको, बहुत ज्यादा सिंपल है। आप इन दोनों को बाहर कर लो अच्छे से, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आपको जो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इस टाइप के क्वेश्चन अगर फंसते हैं एग्जाम में, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अरे बच्चा आपको समझ में, जो मैंने आपको बेसिक बताया, मैंने इसे कंपेयर भी किया, समझाया जो 3.2 क्या था हमारा, 3.3 हम क्या देखने वाले। आपको हर एक चीज इजी वे में समझ में आएगा। आप प्लीज एंड तक बने रहना बच्चा, जितने भी क्वेश्चन है बच्चा, आपको एकदम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाऊंगा। जब तक बच्चा आपको नहीं आया बच्चा, तब तक उसको एक्सप्लेन करते रहूंगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है। आप उसको वीडियो को रिवाइंड करना। एंड बच्चा देखो, चीजें थोड़ी टफ होंगी बच्चा अगर आप फोकस नहीं करोगे, तो अगर आप फोकस करोगे तो चीजें आपको थोड़ी आसान लग जाएंगी, ठीक है। ऐसा नहीं बोलो बच्चा आपको वन टाइम में समझ में आएगा, प्लीज आप देखो तो सही एक बार। आप ये नहीं बोलो बच्चा आपको पूरा समझ आए, थोड़ा तो समझेगा ना, बस थोड़ा ही मुझे चाहिए बच्चा। अगर आपको थोड़ा समझ में आ गया, वो जो इंटरेस्ट लाना चाहता है मुझे, थोड़ा करके, थोड़ा करने के बाद बच्चा आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। थोड़ा सा पार्ट समझा, आपको इंटरेस्ट आएगा, हाँ थोड़ा समझ में आ रहा है, मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, बस ऑटोमेटिक आप देखना खुद से स्टार्ट कर दोगे। बस मैं वही जो थोड़ी चीज है ना बच्चा, बस वही आपके अंदर लाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ बच्चा, आप बस एंड तक बने रहना, आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अब देखो बच्चे, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, मैं चले पार्ट को भी रफ करता हूँ, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन के साथ साथ चीजें आपको और अच्छे समझाना स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है। मेन हमारा क्या था बच्चा, फॉर्मूला था। अगर कोई भी फॉर्मूला हमें पूछ लेता बच्चा, तो T20 पूछ सकते हैं, यहाँ पे n के प्लेस 20 आ जाएगा, मुझे 1 से लेके 20 तक ऐड करना है। T10 बोला तो हम क्या, सॉरी S10 बोला तो हम क्या करेंगे, 1 से लेके 10 तक चीजों को ऐड कर देंगे, बस इतना ही बच्चा, और उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए अपने को। समझ में आया क्या, तो मैं इसको यहाँ पे रफ करता हूँ, बच्चे इसको मैं रफ करता हूँ, मैं आगे क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ आपके लिए, ठीक है। सो बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट की हम बात करते हैं, क्या दिया हमारे पास, आपको क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा बच्चा, देखो। फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी आर 6 and 3 रिस्पेक्टिवली, फाइंड H27, राइट। अब सॉल्यूशन में हमें एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन है बच्चा, तो एक्टिविटी क्वेश्चन डेफिनेटली बच्चा आपके एग्जाम में मिलते हैं। आपके 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के एक्टिविटी क्वेश्चन फिक्स है आपके एग्जाम में, राइट ना। सो बच्चा क्वेश्चन में यहाँ पे देखो चीजें कुछ आपको लिख के दिए पहले से, फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 6 दिया। देखो बच्चा कुछ चीजें आपको लिख के दिया, क्या दिया बच्चा, देखो फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 6 दे दिया, कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू 3 दे दिया, एंड आपको फाइंड आउट करने बोला H27, करेक्ट ना बच्चा। अब H27 इसका मतलब बच्चा हमें SN का फॉर्मूला यूज करना है। क्या फॉर्मूला था, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस d,
करेक्ट ना बच्चा, मैंने अभी आपसे याद करवाया था, उसे एक अल्टरनेट एक और फॉर्मूला बनाया था बच्चा, क्या था, Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में T1 प्लस Tn, राइट। अब देखो बच्चा इसके बाद हमें क्या दिया है, Sn इक्वल्स टू, सेम फॉर्मूला तो लिखा बच्चा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2a आ जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। उसके बाद देखो ध्यान से, Sn इक्वल्स 27, n की वैल्यू बच्चा क्या आएगा 27, तो यहाँ पे आना चाहिए एक्चुअली 27, जो दिया नहीं बच्चा, मैं लिख देता हूँ 27/2, a की वैल्यू देखो, a की वैल्यू, अब a की वैल्यू 6 और 6 2 से क्या हो जाएगा देखो 12 ना, यहाँ पे डायरेक्टली सब कुछ कर दिया। n की वैल्यू क्या 27 -1, अब d की वैल्यू क्या होता है बच्चा, हमारे पास 3 था, यहाँ पे आ जाएगा 3, करेक्ट बच्चा। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 12 प्लस 27 में 7 माइनस करो, 26 इंटू आ जाएगा यहाँ पे 3, तो 12 प्लस 3 6 18, 3 2 6 आ जाएगा 7, क्या आ जाएगा, मैं इसको लिख देता हूँ, और 12 प्लस 78 ना, तो 12 प्लस 78 ऐड कर दो 10, 7 8 आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 90, करेक्ट ना बच्चा। अब 90 को 2 से डिवाइड कर दिया गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 45, अब 45 को 27 से मल्टीप्लाई कर दो, 45 इंटू 27, करेक्ट ना बच्चा। मैं आपको हर एक चीज इजी वे में समझाऊंगा, टेंशन मत लो आप। 7 5 जा 35, कैरी करेंगे 3, 7 4 जा, है ना, 7 4 जा कितना देगा 28, 28 29 है ना, 30 31, क्या आ जाएगा 31। देन बच्चे क्या आ जाएगा 5 2 जा 10, 4 2 जा 8 आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 9 10 11 12, राइट ना बच्चा। तो 1 2 1 5 आपका क्या आ जाएगा बच्चा, Sn का वैल्यू हो जाएगा। आए बच्चा आपको समझ में आया, बहुत सिंपल था, समझ में आया बच्चा, बहुत सिंपल था। देखो हमारा जो वैल्यू, आप एक बार कैलकुलेशन पार्ट देख लेना, ठीक है। तो एज अ ऑनलाइन बच्चा देखो थोड़ा सा हो जाता है, कभी कल कुछ में मिस्टेक हो सकता है, तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ऐसा नहीं बच्चा मैं जो करो राइट है, ठीक है, कभी कभी हो जाता है, ठीक है, कभी मैं कैरी को ऐड नहीं कर पाया, मे भी जो भी कुछ ना कुछ इशू हो जाता है, मैं यहाँ पे फ्लो में कुछ गलत भी बोल दूंगा, तो प्लीज आप इग्नोर करना बच्चा, बस चीजें जो सही आप उसी को सुनना, क्योंकि मैं खुद चाहूंगा बच्चा आपको सही चीजें बताओ, गलत चीजें ना बताओ। बाय चांस बाय मिस्टेक में से हो जाता है बच्चा, प्लीज इग्नोर करना, ठीक है। और कुछ होगा बच्चा प्लीज कमेंट में बता देना, सर आपने गलती कर दिया, मैं समझ जाऊंगा बच्चा, ठीक है। सो मैं खुद वहां पे आके सॉरी आपको बोल दूंगा कमेंट्स में, ठीक है। सो आपका हमारा जो पहला क्वेश्चन था बच्चा मैंने कवर किया। सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लो। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं, क्या दिया हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर, मतलब हमारा नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, बट क्वेश्चन में क्या बोला है इवन, तो मतलब हम 2 4 6 8 अप टू हम नंबर लेते हुए जाएंगे, बट हमें 123 नंबर का सम ऑफ करने बोला है। सो बच्चा मैं यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ क्या चीजें हैं, पहले आपको समझाता हूँ, देन मैं स्टार्ट करूंगा। हमें बोला है इवन नेचुरल नंबर, तो हम क्या करेंगे बच्चा, इवन 1 2 3 4 आता है, तो हम क्या करेंगे सिर्फ 2, देखो 2 आएगा, देन क्या आएगा बच्चा हमारे पास 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, अब 2 कहां तक जाए बच्चा 2n। अब बोलो सर 2n क्या, अगर वो लास्ट जो नंबर होगा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, इवन नंबर में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, इवन में। बट हमें n एग्जैक्ट पता नहीं बच्चा, तो हम इसको 2n ले लेते हैं, है ना। अब पूछा क्या बच्चा हम लोग को, सम ऑफ करने बोला है, तो ये जो पहला होगा इसको बोलेंगे T1, इसको बोलेंगे T2, इसको हम क्या बोलेंगे T3, ऐसे कहां तक जाएगा बच्चा, Tn तक जाएगा। बट मैं चाहता हूं, मुझे क्वेश्चन में बोला है 123 तक लेना है ना। ये जितने दिख रहे हैं आपको T1 प्लस T2 प्लस T3, ऐसे सबको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करके हमें S123 चाहिए बच्चा, क्या चाहिए S123। इसका मतलब बच्चा n की वैल्यू हमें 123 बोला है, मतलब 123 नंबर तक को आपको ऐड करना है एंड टोटल बताना है कि इसका S123 कितना होगा। आई बच्चा आपको समझ में आ रहेगा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर आपने समझा नहीं ना बच्चा, तो आप 123 को nth टर्म आप अज्यूम कर लोगे, आप रॉन्ग कर दोगे इसको। मतलब हमें बोला है क्या बच्चा, पहले वो समझने का ट्राई करो आप। हमें ना 123 तक जाना है और सबको ऐड करना है, मतलब n जो होगा आपका 123 होगा। तो आई होप बच्चा आप समझ गए। तो कुछ चीजें मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है, देख लो आप एक बार। अब हमें बच्चा यहाँ पे क्या मिल गया, ए हमें सीक्वेंस मिल गया। इस सीक्वेंस बच्चा हम क्या करेंगे, T1 जिसको हम ए बोलते आ जाएगा 2, T2 हमारे पास आ जाएगा 4,
T3 हमारे पास आ जाएगा 6, हम D निकालेंगे, D इक्वल्स टू T2 माइनस T1 हो जाएगा, T2 4 माइनस 2 मीन्स आ जाएगा आपके पास 2, D मिल गया हम लोग को 2। अब इसके बाद बच्चा हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, हमें ना n की वैल्यू बोला 123, करेक्ट ना बच्चा। हम क्या करेंगे, Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू आ जाएगा d। अभी बच्चा आप समझिए यहाँ पे फॉर्मूला, ठीक है। अब हमें करना है क्या बच्चा, देखो निकालना है क्या, तो मैं लिख देता हूँ S123 इक्वल्स आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, करेक्ट। तो Sn के प्लेस आ जाएगा 123 इक्वल्स टू n के प्लेस आ जाएगा 123 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास क्या बच्चा 2 दे दिया है, प्लस n की वैल्यू 123 माइनस 1 इंटू d हमने जस्ट फाइंड आउट किया बच्चा 2 हमारे पास दिया, राइट ना। बाकी पढ़ते बच्चा 123 हम इसको डिवाइड तो नहीं कर पाएंगे, तो ब्रैकेट में इसको ऐसा अपॉन में रखते हैं, 2 2 जा 4 प्लस 122 इंटू आ जाएगा 2। अब आगे देखो बच्चा 123 डिवाइड बाय 2 इंटू, अब ब्रैकेट ही रखो तो भी चलेगा बच्चा, 4 यहाँ पे 4 लिखो प्लस 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 244 आ जाएगा। 123 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में आ जाएगा, 4 ऐड कर लो 248 हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। इस 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो 123 इंटू आ जाएगा 124, करेक्ट ना बच्चा। मैं इस वाले पार्ट को यहां लिखता हूं, पहले इसके पहले मुझे डिवाइड करना पड़ेगा बच्चा, देखो ध्यान से, 124 को डिवाइड कर मल्टीप्लाई करना, सॉरी 123 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 जा 12 का 2 कैरी करेंगे 1, 3 2 जा 6 आ जाएगा 7, 3 1 जा 3 इंटू 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 इंटू करते बच्चा 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 2 8 और 8 क्या आ जाएगा यहाँ पे 8 7 और क्या आ जाएगा 15, देन 4 4 8 9 10 11 12 कैरी करेंगे 1 2 2 4 एक आ जाएगा यहाँ पे 5 और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो मीन्स बेसिकली हमें क्या मिला बच्चा यहाँ पे S123 है ना, हमें क्या मिल जाएगा 15252, राइट बच्चा। डायरेक्ट फॉर्म लास्ट में लिख देना, हेंस S123 इक्वल 15252, ये हमारे क्या जाएगा फाइनल आंसर। अभी बच्चा आपको समझ में आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हमें Sn का फॉर्मूला यूज करना आता है एंड क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंडिंग हमारा होना चाहिए क्वेश्चन में पूछा है क्या है। तो वो चीज आपको नहीं क्लियर है तो बच्चा आपको बहुत ही ज्यादा डाउट होगा, आई होप बच्चा आप समझ सकते हो मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। सो प्लीज आपका कमांड आपके क्वेश्चन को होना चाहिए बच्चा, अगर आप क्वेश्चन ही नहीं क्लियर है सो मे बी आप जो भी आप करना चाहते हो बच्चा आप सही नहीं कर पाओगे। अगर आप क्वेश्चन समझ सकते हो, आप जो अप्रोच रखे हो बच्चा वो एकदम करेक्ट होगा, क्लियर है बच्चा। सब इसको नोट डाउन करो, हम बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350। मीन्स बच्चा आपको 1 से लेके 350 के बीच के सभी इवन नंबर्स को ऐड करना है, सम करना मतलब ऐड करना, एंड आपको बताना है ऐड करके क्या नंबर आ रहा है। बट बच्चा इसके पहले अगर आपको ऐड करना है तो उसके पहले आपको पता होना चाहिए कितने नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। तो बच्चा आप समझो एक बार, पहले मैं जो चीजें बताना चाहता हूँ, मुझे बोला है क्या बच्चा 1 to 350, राइट ना बच्चा। अब 1 to 350 में इवन नेचुरल नंबर बच्चा, तो 1 तो 1 से लेके 350 के बीच में, तो 1 को हम नहीं लेंगे 2 से, तो 2 आएगा, देन 4 आएगा, देन 6 आएगा, देन 8 आएगा, अप टू 350 तो इवन नंबर है बट बिटवीन बोला है, तो 350 से पहले 349 348, तो 349 हो नहीं सकता तो 348 हो जाएगा। मींस 348 हमारे क्या हो जाएगा nth टर्म, मतलब लास्ट वाला नंबर क्या होगा 348। मतलब यहां बोल सकते हो T1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, T2 इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, T3 इक्वल्स आ जाएगा 6 एंड Tn हम इसको क्या बोल सकते हैं बच्चा Tn, राइट ना बच्चा। तो Tn इक्वल्स टू 348, करेक्ट ना बच्चा। बट हमें चाहिए क्या बच्चा, हमें सम ऑफ करना है, किसको 2 से लेके 348 तक का। बट बच्चा जो 2 T1 T2 T3 T4 T5 ऐसा, तो Tn n मीन्स कौन सा नंबर पे आ रहा है बच्चा, कितने नंबर तक का मुझे एडिशन करना था, हमें बताना पड़ता है ना Sn, n बताना पड़ता है कि हमें वो नंबर कितना जिसको ऐड कर रहे हैं। तो n निकालने के लिए बच्चा हमें क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे Tn यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा Tn, बिकॉज हमें Tn का वैल्यू दिया है, तो Tn से हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मैं क्या करूंगा बच्चे, इसके बाद
टी, पहले हम डी निकालते बच्चा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या रहेगा बच्चा काम, डी निकालना। डी इक्वल्स टू T2 माइनस T1, तो T2 हमारे पास क्या बच्चा 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। हमें डी मिल चुका बच्चा 2। इसके बाद हम क्या करेंगे, Tn का फॉर्मूला, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू आ जाएगा बच्चा डी। अब हमें Tn पता है बच्चा पहले से कितना 348 इक्वल्स टू a भी हमें पता है 2 प्लस हमें n नहीं पता, n माइनस 1 इंटू डी, डी भी पता हमारे पास क्या दिया 2 दिया, राइट। हम क्या करते हैं 2 प्लस में यहाँ पे भेज देते हैं, 348 प्लस से क्या जाएगा माइनस 2 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू आ जाएगा 2, 2 उसको माइनस हो जाएगा 346 हो जाएगा इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू आ जाएगा 2, 2 मल्टीप्लाई से क्या जाएगा डिवाइड में, 346 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू n माइनस 1, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, राइट, 1 बचेगा, 2 7 जा 40, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, 173 इक्वल्स टू n माइनस 1, माइनस 1 क्या है यहाँ पे प्लस 1, 173 प्लस 1 इक्वल्स टू n हो जाएगा, देयरफॉर n इक्वल्स टू 174 हो जाएगा। करेक्ट ना बच्चा यहाँ तक का पार्ट। अब इसके बाद बच्चा देखो हमें n मिल चुका है, मतलब हमें 174 तक के नंबर को ऐड करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चा, सम ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन 1 to 350। करेक्ट ना बच्चा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे Sn का फॉर्मूला, Sn इक्वल्स टू n, आप लोग याद करना बच्चा, n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू आ जाएगा d। आप चाहो तो बच्चा ना देखो, आप इससे अब इसके बाद अब एक फॉर्मूला ना लगा के आप दूसरा एक फॉर्मूला था बच्चा, देखो ध्यान से क्या था, Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में T1 प्लस Tn, आप इसका भी यूज कर सकते हो। समझ में आया क्या, देखो मैं कैसे यूज कर रहा हूं, आप इसको भी लेके सॉल्व करना बच्चा, मुझे बताना है क्या अलग आंसर सेम आंसर आ रहा है। अब n की वैल्यू में पता चल गया बच्चा कितना 174, तो यहाँ पे आ जाएगा 174 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में T1 हम किसको बोलते हैं बच्चा, देखो a को ही बोलते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस Tn ना बच्चा, n हमारे पास क्या रहेगा, जो समझो ना बच्चा, Tn मींस आ जाएगा, Tn मींस 174, इसका मतलब लास्ट वाला ही ना बच्चा, तो कौन सा रहेगा यहाँ पे n की वैल्यू, Tn की वैल्यू Tn ना बच्चा हमारे पास, तो Tn क्या हमारे पास हो जाएगा 348, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं बच्चा 3, इसका हो जाएगा 348 ही होगा, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा 348। करेक्ट ना बच्चा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको एक स्टेप और एक्स्ट्रा बढ़ा के लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो अभी क्या हो जाएगा, T1 को हम लिखते हैं यहाँ पे फिलहाल के लिए, T1 हमारे पास क्या है 2 है, प्लस Tn को हम लिखते हैं यहाँ पे n की वैल्यू 174, तो यहाँ पे आ जाएगा 174, राइट ना बच्चा। तो मैं इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे n है, तो हम n मींस बच्चा आ जाएगा 174 इक्वल्स टू हमारे पास है 348, राइट ना बच्चा, 348 हो जाएगा। करेक्ट ना बच्चा यहाँ तक का पार्ट। अब देखो 178 को तुम डिवाइड कर दो बच्चा 2 से, तो 2 1 जा 2 8 जा 16 है ना, 1 बचेगा, 2 7 जा 14, तो 87 आ जाएगा, ब्रैकेट में 2 प्लस T 174 आ जाएगा 348 हो जाएगा। करेक्ट ना बच्चा। अब 87 इंटू एड कर दो बच्चा 350 हो जाएगा, करेक्ट। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 350 इंटू 87, राइट ना बच्चा, 7 0 जा 0, 7 5 जा 35, कैरी करेंगे 3, 7 3 जा 21, 22 23 24, राइट ना बच्चा, 8 0 0, 8 5 जा 40, 0 कैरी करेंगे 4, 8 3 जा 24 28, राइट, 0 5 4 10 3 हो जाएगा, मीन्स बच्चा यहाँ पे आएगा 30450, इसको बोलेंगे 174 है ना, S 174, मीन्स बच्चा हम लिख सकते हैं द सम ऑफ ऑल इवन नंबर है ना, नंबर्स बिटवीन 1 to 350 इज कितना देगा 30450, राइट ना बच्चा। आप एक बार इसको क्रॉस चेक करना, कहीं मैंने जो सिली मिस्टेक किया रहेगा बच्चा समझ में आ जाएगा। मैंने बच्चा यहाँ पे डायरेक्टली Sn का दूसरा फॉर्मूला यूज किया, आप इस फॉर्मूले से भी आप सॉल्व कर सकते हो, करेक्ट ना बच्चा। आप इसको देखना आपकी एक्चुअल वैल्यू क्या आ रहा है और मेरी जो वैल्यू क्या मैच कर रहा है क्या, अगर नहीं मैच कर रहा मीन्स आप कहीं ना कहीं गलती करोगे, मे बी मेरा कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहेगा, बट आना सेम चाहिए बच्चा। आए बच्चा आपको समझ में आया, ठीक है। सो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अभी हमारा कौन सा क्वेश्चन था बच्चा, हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया ना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। हम बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे, करेक्ट ना बच्चा। तो आप इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से।
सो बच्चों क्वेश्चन 4 हमें क्या दिया है, इन एन एपी 19th टर्म इज 52 एंड 38th टर्म इज 128, फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट 56 टर्म। हमें सम ऑफ करना है फर्स्ट 56 टर्म का, बट उसके लिए हमारे पास क्या चाहिए बच्चा, फर्स्ट टर्म चाहिए एंड कॉमन डिफरेंस चाहिए। अब दोनों हमारे पास नहीं, बट कुछ और हमें दिया है। क्या दिया बच्चा हमारे पास, T19 दिया है बच्चा, टर्म मींस T19 टर्म 52 दिया है एंड T38 टर्म आपको 128 दिया है। हम इन दोनों के हेल्प से बच्चा फर्स्ट टर्म निकालेंगे एंड कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। देन SN का फॉर्मूला यूज करके S56 रखूंगा, वहां पे मुझे जो भी इसका एडिशन चाहिए बच्चा वहां पे सॉल्व कर लेंगे। अरे बच्चा आप समझ चुके हो, ठीक है। सो मैं स्टार्ट करो बच्चा, देखो जो डेटा हमें दिया हम लिखते पहले। डेटा में क्या दिया बच्चा, T19th टर्म इक्वल्स टू 52, T38 इक्वल्स टू हमारे पास दिया 128 एंड S56 फर्स्ट 56 टर्म की बात कर रहा है, मतलब सम ऑफ की बात कर रहा है, हमें क्वेश्चन मार्क दिया है, राइट ना बच्चा। हम क्या करेंगे बच्चा, अभी ध्यान से देखो। अब Tn हमारे पास दिया है, Tn देने का मतलब बच्चा हम Tn का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि Sn तो हम स्टार्टिंग में यूज नहीं कर पाएंगे, करना हमें Sn भी है, बट फिलहाल के लिए हम क्या यूज करेंगे, Tn यूज करेंगे। अब Tn क्यों यूज करें बच्चा, इससे हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने में थोड़ा आसान हो जाएगा। लाइक कैसा, हम यहाँ पे A और D हमें फाइंड आउट करना, वो कहां पर आता है, Tn में ही आता है। तो बच्चा मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू आ जाएगा D। हम क्या करेंगे बच्चा, n की वैल्यू पहले में 19 है तो 19 पुट करते हैं, तो T19 इक्वल्स टू A हमें नहीं पता बच्चा, तो हम A को A ही रखेंगे, प्लस हमें n पता चल गया 19 है, 19 माइनस 1, हमें D भी नहीं पता, D को हम क्या रखेंगे, D ही रखेंगे, राइट। अब देखो T19 हमें पता है बच्चा 52 है, इक्वल्स टू A प्लस 19 माइनस 1 18D। हम उसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, therefore A प्लस 18D इक्वल्स आ जाएगा 52, मार्क 1 कर देंगे, करेक्ट बच्चा यहाँ तक का पार्ट। सेम प्रोसेस बच्चा मैं यहाँ पे n इक्वल्स मैं करता हूँ, अभी 38 रखता हूँ मैं, राइट। तो T38, तो T38 इक्वल्स टू क्या हमारे पास आएगा बच्चा, A हमें नहीं पता है, प्लस n हमें पता बच्चा 38 है, माइनस 1 इंटू D हमें नहीं पता, D का D रहने वाला है, तो T38 हमारे पास है 128 इक्वल्स टू A हमें नहीं पता, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 37 D हो जाएगा, देयरफॉर लिखते हैं A प्लस 37 D इक्वल्स आ जाएगा 128, मार्क 2 कर देंगे। अब अगर ध्यान से आप देखो बच्चा, अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर जो आपका था लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, यहाँ पे पहला वेरिएबल A दिख रहा है, दूसरा वेरिएबल D दिख रहा है। अब दोनों कोएफिशिएंट बच्चा सेम है और साइन भी सेम है, तो हम क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो A कैंसिल हो जाएगा, हमें D मिल जाएगा, फिर D को पुट आउट करें हमें A मिल जाएगा, बस A और D मिलते ही बच्चा मैथन का फॉर्मूला फटाक से लगा देंगे। क्लियर है बच्चा। अब ध्यान से देखो, हम दोनों कोएफिशिएंट देखिए बच्चा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सेम दिख रहा था, हम क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लिखते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आप सीधे इक्वेशन बता देना बच्चा, यहाँ पे इक्वेशन सेकंड, राइट ना बच्चा। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन A प्लस 18D इक्वल्स आ जाएगा 52, करेक्ट। दूसरा इक्वेशन A प्लस 37D इक्वल्स आ जाएगा 128। सब्ट्रैक्टिंग यहाँ पे साइन माइनस, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट, है ना, लाइन आ जाएगा। अब देखो प्लस माइनस A कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस 37 में से 18 को माइनस करना बच्चा। अब देखो 37 तो 7 में से 8 जाएगा नहीं तो कैरी करेंगे, देखो यहाँ पे 37 में से हम क्या करें, 18 को माइनस करना है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 17, यहाँ पे आ जाए बच्चा आपके पास 9 हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। अब इसके बाद 8 गया तो यहाँ पे देखो 17 में से 8 जाएगा, यहाँ पे 9 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, आपके पास 1 आएगा, मीन्स आपके पास 19 आएगा, D भी आएगा साथ में, बट बिगर नंबर 37 तो साइन ऑफ द बिगर नंबर इज माइनस। पहले प्लस था बच्चा, बट ये माइनस क्या करते हैं, उसको साइन चेंज कर देता है, यहाँ पे साइन आएगा माइनस का, इक्वल टू 128 में से 52 को माइनस करना है। देखो 8 में से 2 गया बच्चा, यहाँ पे आ जाएगा 6। अब देखो 12 में से 5 जाएगा, है ना, तो 7 आ जाएगा, राइट बच्चा। यहाँ पे 76 एंड बिगर नंबर इज 128 आ जाएगा माइनस, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 19D इक्वल्स आ जाएगा 76, तो D इक्वल्स आ जाएगा 76 डिवाइड बाय 19, है ना बच्चा। अब देखो 76 क्या 19 के टेबल में आता है, देखते हो बच्चा 19, देखो मुझे टेबल बच्चा नहीं आता, जस्ट अज्यूम करो मुझे टेबल नहीं आता है, राइट ना। हम क्या करेंगे, देखो सर टेबल पढ़ेंगे, है ना, तो मैं 9 को देख रहा हूँ 6 से ऊपर ना, हम क्या करेंगे, किस में आ सकते हैं बच्चा, 4 टाइम में देखते हैं, 6 4 1 जा 4 3 4 5 36 होता है, तो यहाँ पे 3 ले लेते हैं,
4 1 जा 4, 5 6 7 आ रहा है बच्चा 76। मीन्स हम इसको कितना टाइम काट रहे हैं बच्चा, 3 टाइम में काट रहे हैं, राइट ना बच्चा, सॉरी 3 टाइम बोल रहा हूँ, 4 टाइम ना, 4 टाइम, यहाँ पे 4 आ रहा है ना, 4 आ जाएगा, तो डी इक्वल्स आ जाएगा हमारे पास 4। अब डी की वैल्यू हमें 4 मिला, हम क्या करेंगे बच्चा, पुट आउट करेंगे, कहाँ पे 1 या 2 किसी एक में पुट कर दो, हम लिखते हैं पुट डी इक्वल्स टू 4 है ना, इन इक्वेशन पुट वैल्यू ऑफ डी लिखते हैं हम लोग, अच्छे से पूरा प्रॉपर लिख देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ डी इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, राइट ना बच्चा। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था, a प्लस 18 इंटू डी आ जाएगा 4 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा 52, करेक्ट ना बच्चा। a प्लस है ना 18, देखो 4 8 जा 32, देन 4 1 जा 4, 4 प्लस 3 7, 72 आ जाएगा इक्वल्स टू 52 आ जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। एक बार आप क्रॉस चेक कर लो, राइट है बच्चा, ठीक है। इक्वल प्लस से क्या माइनस 52 माइनस 72 हो जाएगा, राइट। अब क्या हो जाएगा बच्चा, 72 में से 52 को माइनस करना बच्चा, आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 2 है ना, मींस 20 आएगा बट माइनस में आएगा, करेक्ट ना बच्चा, क्योंकि बिगर नंबर इज 72। तो ए की वैल्यू हमें मिला बच्चा -20। आइए बच्चा आपको यहाँ तक समझ में आया, तो मैं जो चीजें इसको मैं रफ कर देता हूँ, राइट। कुछ गलती हुआ है बच्चा, देख लेना एक बार। इसके बाद बच्चा हमें क्या करना है, हमें ए मिल गया, हमें डी मिल गया, अब हमें चाहिए क्या बच्चा, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ बच्चा, मैं कहीं कोई गलती तो नहीं किया, ठीक है, आप भी एक बार चेक कर लो, ठीक है। सो स्टार्ट करते बच्चा अभी हम लोग एस एन, अभी एस एन इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला, एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू आ जाएगा डी एन। बच्चा देखो ध्यान से, एस एन, एन हमें कितना बच्चा बोला है 56 ना, तो हम n के प्लेस पे रखे s 56 हो जाएगा इक्वल टू n के प्लेस पे 56 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a। अब a की वैल्यू हमारे पास बता बच्चा कितना है, a अभी हमने जस्ट फाइंड किया -20 बच्चा, यहाँ पर आ जाएगा -20 प्लस n 56 माइनस 1 इंटू डी, डी हमारे पास क्या बच्चा 4 आ गया, करेक्ट ना। अब आगे देखो बच्चा, इसको डिवाइड करते हुए 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, मतलब 28 आ जाएगा, ब्रैकेट में यहाँ पे आ जाएगा -40, देखो 22 जा 40 एंड माइनस आ जाएगा, यहाँ पे आएगा प्लस 50, यहाँ पे आ जाएगा 55 इंटू आ जाएगा 4, करेक्ट। 28 यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट में -40 प्लस 5 4 जा 20, 5 4 जा अगेन 20, 20 में 2 को ऐड कर लो 22, 220 आ जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। 5 4 जा 20, 0 आ जाएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा, फिर 2 ऐड कर लेना तो 28। अब यहाँ पे बच्चा माइनस कर दो, तो देखो 220 में से हम 40 को माइनस करते हैं, तो मीन्स क्या है बच्चा 0 0 गया, एंड यहाँ पे 1, यहाँ पे 12, 12 में से 4 जाएगा, यहाँ पे आएगा 8 है ना, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो आ जाएगा 180, करेक्ट ना बच्चा, 180 प्लस में आ जाएगा। अब क्या करना बच्चा, 180 को 28 से मल्टीप्लाई करना, मीन्स 180 इंटू आ जाएगा 28, 8 0 जा 0, 8 8 जा 64, कैरी करेंगे 6 है ना, 8 1 जा 8, 8 9 10 11 12 13 14, तो अब आ जाएगा 14 इंटू यहाँ पे अब क्या हो जाएगा 2 0 जा 0, 2 8 जा 16, कैरी करेंगे हम लोग 1 यहाँ पे, राइट ना, देन 2 1 जा 2, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, करेक्ट, क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे आ जाएगा 10 का 0 हो जाएगा, देन 3 1 4, यहाँ पे आ जाएगा 5, तो यहाँ पे आने वाला आपका 5040, तो हमें मिलेगा S56 मिल जाएगा, है ना। तो लास्ट में आपको लिखना है क्या बच्चा, वैसे कुछ तो यहाँ पे लास्ट में आंसर लिखना नहीं, सेम S56 आ गया, हमें वही पूछा था 5040, जो आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। आई होप बच्चा आपको समझ में आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बेसिकली जो ऐसे क्वेश्चन बच्चा आपको 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं, एंड बच्चा ये क्वेश्चन आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चा, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें ना आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दिया है, चीजें थोड़ा ट्विस्ट करके दिया है। ट्विस्ट मीन बच्चा पहले आपको ए पता चलेगा, देन आपको डी पता चलेगा, फिर उसके बाद आप एस एन का फॉर्मूला लगाओगे। इनडायरेक्टली आपको बोल रहे आप सॉल्व उसको अच्छे तरीके से करो, अच्छे तरीके से समझ के। अगर आपका डाउट नहीं, मतलब डाउट ही नहीं, मतलब अगर आपको डाउट क्लियर ही नहीं बचा तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, राइट ना। सो मेरा बच्चा यही कहना है, आप चीजों को समझो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, मोस्ट ऑफ एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, राइट ना बच्चा। तो आपको जितने में आप देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आपको ऐसे 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, राइट। सो हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे, आप इसको नोट डाउन कर लो। सो बच्चों स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 5, हमें क्या दिया है,
क्वेश्चन 5 अगेन एक एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन दिया है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4। अब आपको 1 से लेके 140 तक नंबर लेना है और वो नंबर क्या होना चाहिए बच्चा, 4 से डिविजिबल होना चाहिए, राइट ना। अब 4 से डिविजिबल होना चाहिए मींस बच्चा 1 तो नहीं हो सकता, उसके बाद के नंबर हमें लेना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे स्टार्ट करो, आपको यहाँ पे ना बॉक्सेस दिए हैं, आप उसको खुद से फिल करना बच्चा, राइट। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, यहाँ पे चेंज करते हैं तो 1 to 140, राइट ना, 1 से 140। तो फर्स्ट नंबर इस बच्चा हमारे पास आ जाएगा 4, सेकेंड आ जाएगा 8, क्योंकि डिविजिबल किससे बोला हम लोग को बच्चा, 4 से डिविजिबल बोला, राइट ना। तो फर्स्ट 4, सेकेंड 8, देन 12, देन 16, देन 20, डॉट डॉट डॉट। क्या 140 डिविजिबल होगा क्या 4 से बच्चा, देख लो। 4 3 जा 12 है ना, 4 3 जा 12, राइट। एंड यहाँ पे 2 4 5 जा 20, मतलब 4 से डिविजिबल। बट हमें क्या करना बच्चा, क्वेश्चन हमें क्या लेना, 1 to 140 लेना बच्चा, है ना, 1 से 140, करेक्ट। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चा, देखो ध्यान से। अब 1 से 140 लेना मीन्स हमारे पास 140 तो नहीं आ सकता, तो उससे कम आएंगे बच्चा हम लोग। 140 से आ जाएंगे 139, 136, 38, 137, 136। अब देखो बच्चा ए भी डिविजिबल नहीं हो सकता, ए भी डिविजिबल नहीं हो सकता, ए भी नहीं है, तो बचा कौन बचा, 136। मतलब लास्ट टर्म होगा नंबर जो होगा हमारे पास 136 होगा, करेक्ट ना बच्चा। मतलब 1 से लेके 140 के बीच के हमें नंबर को कंसीडर करना है, राइट। अब देखो बच्चा, तो फर्स्ट हमारे पास जो T1 हमारे पास क्या जाएगा, A इक्वल्स आ जाएगा 4, T2 इक्वल्स टू 8, T3 इक्वल्स आ जाएगा 12, राइट। हम क्या करेंगे बच्चा, ये हमारे पास जो दिया, हमारे पास Tn दिया बच्चा, राइट ना। तो हमें ना Tn इक्वल्स आ जाएगा 136, करेक्ट ना बच्चा। अब हमें चाहिए क्या बच्चा, ध्यान से सुनो, ऐसे कितने नंबर होंगे जो 1 से लेके 140 के बीच में डिविजिबल होंगे 4 से, करेक्ट ना बच्चा। तो पहले हम इतना फाइंड आउट करेंगे, देन उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला बच्चा, ध्यान से देखो। एक टेबल है बच्चा, बिटवीन 1 and 140 नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। हमें लेना बच्चा, ऑलरेडी आपको दे दिया है, 4 8 and dash 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 136। देन हाउ मेनी नंबर्स मींस हमें n फाइंड आउट करना है। देन बोला n इक्वल्स टू बॉक्स, a इक्वल्स टू बॉक्स, d इक्वल्स टू बॉक्स, आपको फिल करना है। देन बच्चा tn का फॉर्मूला लगाना है। देन उसके बाद बोला है 136 हमें जो वहां पे वैल्यू पुट आउट करना है, आपको tn की वैल्यू से हमें बच्चा देखो क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा। n के बाद बच्चा हमें क्या करना है, sn भी फाइंड आउट करना है, राइट ना। सो बच्चा हमें समझ में आ गया करना है क्या एक्चुअली, राइट। सो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, आप बॉक्स में फिल कर लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें n फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो n के बच्चा हम tn का फॉर्मूला लगाते हैं। उसके पहले बच्चा हमें क्या चाहिए, d चाहिए, राइट ना। तो d कैसे निकालेंगे, तो d इक्वल्स टू t2 माइनस t1। तो t2 हमारे पास से बच्चा 8 माइनस t1 4 हो जाए, तो आपके पास आंसर आएगा 4, करेक्ट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, tn का फॉर्मूला, tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू आ जाएगा d। तो tn हमारे पास क्या बचा, 136 इक्वल्स टू a, ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस n हमें नहीं पता, माइनस 1 इंटू आ जाएगा d, d मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 4, करेक्ट। अब देखो 136 में से 4 को माइनस कर दो प्लस से, 136 माइनस 4 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू आ जाएगा 4, राइट ना। माइनस को 132 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू आ जाएगा 4, करेक्ट। 132 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स आ जाएगा n माइनस 1, 4 1 जा है ना, 4 3 जा 12, 1 बचेगा, 4 3 जा 12, करेक्ट ना बच्चा। 33 इक्वल्स आ जाएगा n माइनस 1, तो 33 प्लस 1 इक्वल्स आ जाएगा n, देयरफॉर n इक्वल्स टू 34 आ जाएगा, करेक्ट यहाँ तक का पार्ट। अब इसके बाद देखो बच्चा, अब हमें क्या चाहिए बच्चा, n मिल गया, tn है ना, tn हमें पता चलेगा 136 है। इसके बाद बच्चा हमें sn बोला है, sn का मतलब बच्चा सम ऑफ करना है, ऐसे कितने नंबर, देखो पहले हमें पता चल गया कि 34, ऐसे कितने नंबर डिविजिबल होंगे 34, उस 34 नंबर का हमें सम करना है। मींस बच्चा हमें sn फॉर्मूला, sn इक्वल्स टू n अपॉन, है ना, n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू आ जाएगा d, करेक्ट ना बच्चा। अब देखो n की वैल्यू हमारे पास है 34, तो यहाँ पे आ जाएगा 34 ब्रैकेट में 34 डिवाइड बाय जाएगा 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास क्या बच्चा 4 दिया, 4 आ जाएगा प्लस n 34 माइनस 1 इंटू d हमारे पास क्या बच्चा 4 है, करेक्ट ना, यहाँ पे आ जाएगा 4। अब देखो 34 को डिवाइड कर दो 2 से, 2 1 जा 2 7 जा मीन 17 आ जाएगा,
2 4 जा 8 हो जाएगा प्लस 33 इंटू आ जाएगा 4, करेक्ट। अब 17 ब्रैकेट में यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 आ जाएगा 13, करेक्ट। 17 इंटू 8 और यहाँ पे आ जाएगा 140 हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। अब इसको डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दो बच्चा, 140 इंटू आ जाएगा 17, 7 0 जा 0, 7 4 जा 28 ना, देन इसका 2 कैरी कर लेंगे, 7 1 जा 7, 8 9 हो जाएगा, 1 0 जा 0, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 0 8 13 यहाँ पर आ जाएगा 2, करेक्ट ना बच्चा। अब देखो बच्चा यहाँ पे क्या आने वाला आपके पास 2380, करेक्ट। हम क्या निकाले S34, यहाँ पे आ जाएगा S34 इक्वल आ जाएगा आपके पास 2380, आप यहाँ लिख देना बच्चा S34, करेक्ट ना। देखो बहुत सिंपल था, आप एक्टिविटी टाइप को जो दिया है उसको फिल कर सकते हो आप, मैंने यहाँ पे निकाल के हर एक चीज आपको दे दिया है, यहाँ तो समझ में बच्चा, आप इसको नोट डाउन कर लो। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। सो बच्चों मैं स्टार्ट करते हूँ क्वेश्चन नंबर 6। मैं ये वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टॉप करूंगा, 7 8 एंड 9 मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका अलग पार्ट बना दूंगा बच्चा, थोड़ा लेंदी हो जा रहा है वीडियो, ठीक है। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सम ऑफ द फर्स्ट 55 टर्म्स, मतलब बच्चा S55 में दे दिया है, कितना दिया बच्चा इन AP इज 3300, फाइंड इट्स 28 टर्म, हमें उसका 28 टर्म हमें फाइंड आउट करना है, करेक्ट ना बच्चा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं। क्या दिया बच्चा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, हमें क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला बच्चा, द सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म, मतलब S55 इक्वल टू 3300 हमें दे दिया है। इसके बाद हमें क्वेश्चन में पूछा बच्चा फाइंड इट्स 28 टर्म, मींस बच्चा T28 हमें क्या करा बच्चा फाइंड आउट करने बोला है। अब हम क्या करेंगे बच्चा, हम SN का फॉर्मूला यूज करेंगे, SN इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू आ जाएगा d, है ना। अब इसके बाद देखो बच्चा SN, n मींस बच्चा यहाँ पे आ जाए 55 इक्वल्स टू 55 अपॉन 2 हो जाएगा ब्रैकेट में 2a, हमें a नहीं पता बच्चा, हम उसे सेम रखेंगे, प्लस n मतलब यहाँ पे 55 दिया हमारे पास, तो यहाँ पे n 55 माइनस 1 इंटू डी भी हमें नहीं पता है, करेक्ट ना। अब देखो बच्चा यहाँ पे S55 में कितना दिया, 3300 दे दिया, राइट ना। इसके बाद 55 अपॉन 2 हो जाएगा ब्रैकेट में 2a प्लस यहाँ पे 54 इंटू आ जाएगा d, करेक्ट ना बच्चा। मैं इस वाले पूरे पार्ट को यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, 3300 डिवाइड बाय 55, ऊपर वाला पार्ट नीचे और नीचे वाला पार्ट ऊपर हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बचा 2a प्लस 54 इंटू डी बचेगा, करेक्ट ना बच्चा। अब देखो 11 5 जा 11 3 जा देन 0 0 आ जाएगा, 5 1 जा 5 6 जा यहाँ पे आ जाएगा 0, है ना, 60, 5 6 जा 30 यहाँ पे, तो 60 इंटू 2 इक्वल्स टू, क्या दोनों में कुछ कॉमन आ सकता है बच्चा, तो 2 में कॉमन निकाल लो तो यहाँ पे क्या बचेगा a बचेगा। अब 54 में से 2 मतलब 2 से भाग दे दो बच्चा, यहाँ पे डिवाइड कर दो इसको, 2 2 जा 4, 2 7 जा 40 मींस आएगा 27 इंटू डी। हमने क्या किया 2 को कॉमन निकाल लिया, ये 2 के 2 से कैंसिल कर दो, तो 60 इक्वल्स टू a प्लस 27 d बच रहा है, राइट ना, इसको मार्क कर लो 1। अब आगे बचा हमें चाहिए क्या, पहले देख लो T28, हम क्या करते हैं Tn का फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू आ जाएगा d, करेक्ट। T28 तो T28 लिखते हैं यहाँ पे, a प्लस हमें a नहीं पता, 28 माइनस 1 इंटू आ जाएगा d, तो a प्लस 28 में से 1 माइनस 27 यहाँ पे आ जाएगा d, यहाँ पे आ जाएगा 28, मार्क करते हैं इसको हम लोग 2। अब 1 और 2 को ध्यान से देखो बच्चा, a प्लस 27d, a प्लस 27d दोनों का देखो ध्यान से, राइट एंड साइड दोनों सेम दिख रहा है, इसका मतलब T28 इक्वल आ जाएगा 60, हम लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड T28, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है इधर का लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, मतलब हमें इसका एक्चुअली इसका वैल्यू चाहिए था ना, लो मिल गया हम लोग को। अरे बच्चा आपको समझ में आया, बहुत सिंपल था, अगर आप चीजें समझे तो आपके लिए एकदम आसान है, अदरवाइज आपको डिफिकल्ट लगेगा बच्चा, ठीक है। सो रिमेनिंग जो 3 क्वेश्चन है बच्चा, हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत ही मतलब है थोड़ा लेंदी है, बट फिलहाल अभी मेरे पास टाइम नहीं बच्चा, बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, मैं रात को मोस्टली वीडियो शूट करता हूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, राइट ना। सो आप इसको एक बार देख लो अच्छे से, तो जो बचा हुआ पार्ट है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप एक बार इसको नोट डाउन कर लो। अरे बच्चा आपको सब कुछ समझ में आया, आप इसको पहले नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जो भी आपको है, ठीक है।
आई बच्चा आपको सब कुछ समझ में आया। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चा बाय बाय, थैंक यू सो मच। ठीक है।